everyone. Namaskar. I'm here again for starting a next chapter of our bio, chapter number 5. तो इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास होगी और थर्सडे और फ्राइडे हमारी बायो की क्लास होगी. बायो में हमारे एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 5 है द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द सेल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बिफोर 2 क्लासेस, इससे पहले हमारी जो 2 क्लासेस हुई है थर्सडे और फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर को थोड़ा सा 2 टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ एक स्लाइड्स के फॉर्म में, एक पावर पॉइंट के फॉर्म में आपको सेंड किया था. उससे भी आपको उसे आप थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिएगा. वो आपको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होंगे और यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल अच्छी तरीके से ये एक टॉपिक को फिर से क्लियर करूँगी. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द सेल. सेल होती क्या है. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो सेल होती है, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. दिस इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ. First of all, I am taking an example of our house. So first of all, I am taking an example of our house. So first of all, I am taking one example of our house. तो स्टूडेंट हम जिस घर में रहते हैं, हमें जो घर बनाना है, हमें अपना एक कोई हाउस बनाना है या हमें स्कूल बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो हमारी बेसिक थिंग्स क्या होती है. हमारी बेसिक यूनिट होती है कि हम उसकी नींव बनाएं और नींव बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं ब्रिक्स, चाहिए होते हैं स्मॉल स्मॉल ईंट जो हम बोलते हैं वो चाहिए होते हैं. तो जिस तरह से एक कोई हम हाउस बना रहे हैं, हम अपने घर बना रहे हैं, एक हाउस बना रहे हैं, एक होम बना रहे हैं हम, तो हमें जो उसकी नींव बनानी होती है और नींव बनाने के लिए, नींव को भरने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है. दीज आर द ब्रिक्स होती है. और ये जो ब्रिक्स होती हैं ये इसी से हमारी पूरी वॉल बनती है और वॉल से हमारा बनता है एक हमारा घर बनता है. राइट. सो ये जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो होती है हमारे घर की. उसी तरह से ये तो होती है हमारे घर की. ठीक इसी ही तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो होता है हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं. हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल. वो जो होती है सेल होती है प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी. जैसे ये प्लांट्स है, ये प्लांट, कोई भी आप प्लांट्स की बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो होती है सेल. दिस इज द cell and the cell is our very smallest thing which we cannot see by the naked eyes. हम एक नेक्ड आई से सेल को नहीं देख सकते हैं. इसको देखने के लिए हमें चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाई पावर माइक्रोस्कोप है जो कि हमें स्कूल में प्रैक्टिकल लैब्स में मिलते हैं, जिसमें कि हम वो चीज़ को देखते हैं, उन थिंग्स को हम सेट करके देखते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं सेल को देखने के लिए. यहाँ पे जो हम सेल को देखेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि हु डिस्कवर्ड सेल. सेल को डिस्कवर्ड किसने किया और एक्चुअल में सेल होती क्या है. सेल क्या होती है. द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरह से ये ब्रिक्स एक होम का स्ट्रक्चर बना रही है, उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उसको एक फंक्शनल के लिए एबल बना रही है, उसी तरह से हमारी जो सेल्स है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, हमारी बॉडी को हमें मजबूत बना रही है, उससे हम फंक्शन कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सारी बॉडी के हमारे फंक्शंस हो रहे हैं. इसी तरह से जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. बट नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड सेल. सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था. सो फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सेल. Cell discovered by a Robert Hooke. Who discovered cell? Cell discovered by Robert Hooke. Student, note down this name. Cell discovered by Robert Hooke in 1665. In 1665, when Robert was examining a cork cell.
Robert was in examine a cork cell. So first of all, what is the cork cell? Examine a cork cell. cork cell जो कि पाई जाती है bark of tree के अंदर. cork cell जो कि पाई जाती है bark of a tree. कॉर्क सेल जो कि पाई जाती है बार्क ऑफ ट्री. जब वो एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा और उन्होंने हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर देखा उसका. उन्होंने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में तो उनको इस तरह का इमेज दिखा. दीज आर द लिटिल कंपार्टमेंट. किस तरह से दिखाई दे रहे हैं ये? दीज आर द लिटिल कंपार्टमेंट. और इसको उन्होंने नाम दिया सेल. क्या नाम दिया इसको? सेल नाम दिया. इसको उन्होंने सेल नाम इसलिए क्या दिया क्योंकि जो सेल होता है वो एक लैटिन वर्ड है. सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम. सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है लिटिल रूम. इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर्ड किया कॉर्क सेल का जब एग्जामिन कर रहे थे जो कि बार्क ऑफ ट्री में पाई जाती है. हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दिया ये. और एक कंपार्टमेंट रूम थे स्मॉल स्मॉल और ये जो कंपार्टमेंट रूम थे उसका नाम दे दिया उन्होंने सेल. इसी तरह से हमें और आगे इसकी स्टडी करने के लिए हम लेते हैं प्लांट सेल्स लेते हैं स्टूडेंट्स और एनिमल सेल्स लेते हैं. जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो हम एग्जांपल लेते हैं अनियन पिल का. जब एग्जांपल हम लेंगे अनियन पिल का. अनियन पिल. व्हाट इज द अनियन पिल? स्टूडेंट्स आप सभी देखते हैं कि अनियन आपके किचन में सबने देखा है. जो प्याज होता है उसकी हम एक पतली सी झिल्ली लेते हैं, छोटी सी स्लाइस सेल लेते हैं ऊपर से निकाल के. और जब हम उसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें इस तरह से उसका इमेज दिखाई देगा. इमेज 5.2 इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. सो इस तरह की इमेज हमें दिखाई देगी जब हम माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करेंगे. लुकिंग लाइक दिस टाइप. क्लियर? और इसके बीच में ही स्मॉल स्मॉल ब्लैक पॉइंट हमें दिखाई देंगे. दिस इज स्मॉल स्मॉल ब्लैक पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे. ठीक है. सो दीज आर द सेल्स. बीच में इसमें न्यूक्लियस होता है. ये आगे हम स्टडी करेंगे इसका पूरा स्ट्रक्चर कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. दीज आर द सेल. राइट. और these are the plant cell. These are the plant cell. जब हम डिस्कस करते हैं, जब स्टडी करते हैं एनिमल सेल की तो हम लेते हैं चीक सेल्स लेते हैं. चीक सेल्स भी हमें इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें कि लिटिल कंपार्टमेंट है स्मॉल स्मॉल जो कि सेल्स हैं. और सेल्स कंबाइंड होके एक टिश्यूज बनाती हैं. टिश्यूज से आपके ऑर्गन्स बनेंगे. दैन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चरल और एंड फंक्शनल प्रोवाइड करता है. क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वन बाय वन एक एक टॉपिक लेंगे. व्हाट इज द सेल शेप. सेल की शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स कहाँ होती हैं, कितनी प्रेजेंस होती हैं. तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ cells is the organism is a two type. First is a unicellular organism. First is a unicellular organism. Unicellular organism cells an organ have a only single cell. Unicellular organism में ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंस होती है. एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड अमीबा. एग्जाम्पल्स इज बैक्टीरिया एंड अमीबा. दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा. अमीबा की जो बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल की मिलके बनी हुई होती है. इनकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो एक सिंगल सेल का होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं, हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, हम प्लांट्स की बॉडी की बात करते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, हार्ट है, किडनी है, सभी ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए सेल्स भी डिफरेंट जरूरत होती है, मेनी सेल्स की जरूरत होती है. तो यहाँ पे जब मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर होती है दैट इज द ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर
organism, and the example is plants and animals. Example है plants and animals, right? So according to present of the number of the cells, plants are the two organism are the two types, unicellular organism and multicellular organism, right student? And the next is what is the structure of the cell. सबसे पहले एक बार हम स्मॉल स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल किससे मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक दिस आर द डायग्राम ऑफ सेल। अभी आप सारा एक बार समझते जाइए। अब अभी जब आपको पूरा इसका प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी मैं, अभी सिंपल आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझते जाएं तो आपको ये क्लियर एक्सप्लेन होगा कि क्या होता है, क्या होती है सेल, सेल स्ट्रक्चर। दिस द सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। व्हाट इज दिस? दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो कि इसे एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है। ये होती है प्लाज्मा। ये द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इसे अलग कर रही है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो सबसे पहले जो सेल बनी होती है, जो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो होगा न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो होता है ब्रेन ऑफ द सेल। सेंटर में प्रेजेंस होता है ये न्यूक्लियस होता है, और ये दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो होता है स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इट इज द जेली लाइक लिक्विड which is present between the plasma membrane and the nucleus, and in cytoplasm there is a different organelles present होते हैं, vacuoles present होते हैं, यहाँ पे mitochondria present होते हैं which is responsible for the power of the cells which give the energy to the cells। vacuoles present होते हैं, Golgi apparatus present होते हैं। These all are known as the cell organelles। These all are known as the cell organelles। जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से ये सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको वन बाय वन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कुछ सेलेक्टिव पार्ट को ही इन और आउट होने देती है, बाहरी एनवायरनमेंट से इसे अलग रखती है, और कुछ सेलेक्टिव पार्ट को ही इन और आउट होने देती है। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एग्जाम में आता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ सेलेक्टिव मटेरियल टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है, और जो सेलेक्टिव मटेरियल होता है उसे ही इन और आउट होने देती है सेल के अंदर। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। So these three are the important part of the cell. First is the plasma membrane. It is also known a cell membrane also. This is also called a cell membrane. Nucleus, brain of the cell. This is the brain of cell. And who discovered nucleus? Robert Brown. Robert Hooke discovered cell, and nucleus, who discovered nucleus?
रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, गोल्जी अपरेटस होते हैं। ये सारी चीजें वन बाय वन हम आगे देखेंगे। इन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स।